वैद्य या कोई डॉक्टर हैं। तो उसने कहा कि थोड़ी दूर और आगे चले जाइए, वहाँ पे एक गांव नजर आएगा आपको। उस गांव में सारे के सारे हकीम हैं, सारे के सारे वैद्य हैं। तो उसने कहा कि अच्छी बात है, चलो वहाँ चलते हैं। जब गांव के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि हर घर में दिए जल रहे हैं, कहीं पे 2, कहीं पे 4, कहीं पे 6, कहीं पे 10। तो वो एक ऐसे वैद्य के घर में दाखिल हुआ जहाँ पे कोई दिया नहीं जल रहा था। तो उसने उससे अपनी शिकायत बयान की और फिर उससे पूछा कि हकीम साहब क्या बात है, जहाँ भी मैं नज़र डालता हूँ हर घर में दिए जल रहे हैं, ये किस बात के हैं और आपके घर में क्यों नहीं दिया जल रहा है। हकीम ने कहा कि जिसका भी ये हकीम इलाज करते हैं और जब वो मर जाता है तो उसके नाम से दिया जलाए जाते हैं। तो उसने पूछा कि आपके घर में दिया क्यों नहीं जल रहा है। तो उसने कहा कि अब तक तो नहीं जला था मगर अब जलेगा। तो डॉक्टर गयूर अहमद के बाद हैं हमारे अजीज दोस्त डॉक्टर मसरूर अली। ये मसरूर अली भी हैं, इनके बारे में एक शेर है। ये हमारे अच्छे दोस्त भी हैं। ये मसरूर थे शादाब थे, मसरूर थे शादाब थे, आके यहाँ बन गए मैक्स। गजल लिखा करते हैं वो बजरिए फैक्स। या अब है हमारे डॉक्टर शरीफ बेग, डॉक्टर महमूद अली खान, डॉक्टर जौहर खलील, डॉक्टर अत्थर सिद्दीकी, डॉक्टर जगदीश सचदेव, डॉक्टर अब्दुल रहमान नाकदर एंड मिस्टर यूसुफ ज़कीम। इसके बाद एक और ऐलान है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़, इसका तर्जुमा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बूढ़े लड़कों का एसोसिएशन की सर सैयद डे मना रही है नवंबर 23 के लिए, और इस जगह है किंग हॉल ईस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी इप्सिलैंटी में। प्रोग्राम के लिए रेहाना खान 4879626 से आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके बाद मैं डॉक्टर उरूज जैदी से दरख्वास्त करता हूं कि वो मुशायरे की दूसरी नशस्त का आगाज़ करें। शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, जिन लोगों ने पार्किंग इलीगल पार्किंग की है, पुलिस की जो है ना गाड़ी उनको टिकट दे रही है, प्लीज़ मेक एन एफर्ट जस्ट टू रिमूव द कार्स। लगने दो टिकट, कोई बात नहीं। जिन लोगों ने इलीगल की है those cars that are parked on the grass and the sidewalks, they are subject to tickets. Please remove those cars. ख़वातीन और हज़रात, अब हम मशायरे का दूसरा दौर शुरू कर रहे हैं। जैसा मैंने अर्ज़ किया था, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़की से दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और हमें अपने कलाम से नवाजें। डॉक्टर मोहम्मद ज़की मॉन्ट्रियल से तशरीफ़ लाएं। जैसा कि आप समझ गए होंगे, लोग इंटरवल के बाद इधर उधर टहल रहे हैं, उनको जमा करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए ताकि बड़े असातिज़ा को सुना। बाकी आधे पार्किंग टिकट के खौफ से फरार इख्तियार कर गए। कि हमारी खुश नसीबी है कि अब बड़े अच्छे असातिज़ा शुमाली अमेरिका तशरीफ़ लाने लगे हैं, हम लोग उनसे बहुत सीखते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में अब वो भी वक्त आ गया है कि कुछ थोड़ी सी ताली से काम लिया जाए और अगर कोई दोस्ताना किस्म की चश्मक पैदा की जा सके
तो वो दिलचस्प होगी। चुनांचे ये मज़ाहिया तालीम मुलाज़ा फरमाइए। इसका उन्वान है महाजिरों का अदब। पाक और हिंद को समझे हो मकाने उर्दू, वाह। पाक और हिंद को समझे हो मकाने उर्दू, और हम गरीबान वतन से भी है शान उर्दू। हमने आलम को बनाया है जहाने उर्दू, क्या कहने हैं? कनाडा में भी चहकती है ज़बान उर्दू। वाह। और नित नए रंग दिखाते हैं महाजिर शायर, नित नए रंग दिखाते हैं महाजिर शायर, बर्फ़ में फूल खिलाते हैं महाजिर शायर। हुस्न अंग्रेज़ ने बख्शी हैं रिवायात नई, जिनके गमज़े भी नए, जिनकी इनायात नई। वस्ल और हिज्र की मिलती हैं हिकायात नई, हद यह है नासे मुशफ़िक़ की हिदायत नई। मुलाज़ा हो कि इल्लते इश्क की अच्छी ये दवा देते हैं, इल्लते इश्क की अच्छी ये दवा देते हैं, एड्स के ज़िक्र से अरमान दबा देते हैं। बहुत अच्छा। हद यह है नासे मुशफ़िक़ की हिदायत नई, इल्लते इश्क की अच्छी ये दवा देते हैं, एड्स के ज़िक्र से अरमान दबा देते हैं। और मुलाज़ा हो कि गुल जसामत में है छोटा, ये कमल होती है, हर हसीना यहाँ लैला से डबल होती है। कहने सुभान अल्लाह। गुल जसामत में है छोटा, ये कमल होती है, और हर हसीना यहाँ लैला से डबल होती है। हुस्न खुशरंग की हर चोट अटल होती है, चश्म दिलदार यहाँ मिस्ल रफल होती है। और मरसिया भूल गए रोज़ गज़ल कहते हैं, अब कसीदे में भी तारीफ़ डबल कहते हैं। ये आपके शहर की राय से ये मिसरा है कि हर सरापे में मडाना की अदा छाई है। हर सरापे हर सरापे हर सरापे में मडाना की अदा छाई है। हरी साहब अदा छाई है, मडाना नहीं। नहीं हर हाँ, हर सरापे में मडाना की अदा छाई है, और हुस्न में अब मिसे मगरिब की तवानाई है। शायरों के लिए हलवा है ये बालाई है, और बाद सदियों के गज़ल ने ये ग़िज़ा पाई है। ये शेर मुलाज़ा हो कि शेर लिखने को नई फील्ड्स नज़र आती हैं, शेर लिखने को नई फील्ड्स नज़र आती हैं, और कद्दराना में बुरुक शील्ड्स नज़र आती हैं। शेर लिखने को नई फील्ड्स नज़र आती हैं, कद्दराना में बुरुक शील्ड्स नज़र आती हैं, और महफिल शेर भी जमती है रिवायात के साथ। शेर की दाद भी मिलती है रिवायात के साथ, और एक नन्ही सी शमा भी है रिवायात के साथ। यहाँ तो नहीं है खैर, लेकिन अक्सर होती है। एक नन्ही सी शमा भी है रिवायात के साथ, और बीच में चाय भी बटती है रिवायात के साथ। और महफिल शेर को मेहनत से सजा रखा है, हमने उर्दू को कलेजे से लगा रखा है। क्या कहने सुभान अल्लाह। ख़वातीनो हज़रात, पब्लिक के बेहद इसरार पर मैं एक दफ़ा फिर हज़रत जॉन एलिया से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमें एक दो गज़लें इनायत करें। हज़रत जॉन एलिया। जॉन भाई यहाँ बैठिए। तुम कहाँ जाओगे? खड़े होके यहाँ का भी मसला वही है। खड़े होके अच्छा पड़ता है। हज़रात, एक गज़ल के लिए मैं कुछ फरमाइश हैं, लेकिन मेरे दोस्त हिमायत ने एक गज़ल के लिए कहा है, तो वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। क्या आएगी? नहीं बैठ के नहीं नहीं ठीक लाइक से हाँ स्मूथ पे आके पढ़ूंगा। ये नहीं होता भाई। ठीक है रहने दीजिए, कोई बात नहीं, काफ़ी है। अर्ज़ कर रहा हूँ हज़रात, ये गज़ल है, इसकी सूरत हाल बताए बगैर आप खुद इसे महसूस फरमा लेंगे। आवाज़ आ रही है क्या?
ये भी आ जाए। माइक कर दो, उसके मुंह की तरफ कर दो। इस पे साफ होगी क्या? अच्छा ठीक है, आ जाओ। यहाँ आ जाइए। नहीं, बैठ के नहीं, बैठ के पढ़। हाथ घिर जाएगा, घिर जाएगा पेट के बाहर, है ना भैया? हाथ माइक घिर जाएगा। माइक सही नहीं, ये आइए। अर्ज कर रहा हूँ, अब आवाज़ आ रही है क्या? हजरात ये गज़ल अर्ज कर रहा हूँ। है बिखरने को ये महफिले रंगो बू, है बिखरने को ये महफिले रंगो बू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। है बिखरने को ये महफिले रंगो बू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। हर तरफ हो रही है यही गुफ्तगू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। भाई मैं अपना जज्बा लेकर कहाँ जाऊँगा, हाथ में आ गया। ये मुझे वही ठीक है, चलिए वहीं। झगड़ा हो गया ना, मजा नहीं मिले, फजा आज़ाद नहीं है बिखर। आ रही आवाज़ क्या? है बिखरने को ये, है बिखरने को ये, अच्छा है बिखरने को ये महफिले रंगो भू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। हर तरफ हो रही है यही गुफ्तगू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। हर मताए नफस नजरे आहंग की, हर मताए नफस नजरे आहंग की, हमको यारां हवस थी बहुत रंग की। हर मताए नफस नजरे आहंग की, हमको यारां हवस थी बहुत रंग की। गुलजमी से उबलने को है अब लहू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। अव्वले शब का महताब भी जा चुका, अव्वले शब का महताब भी जा चुका, सहने मैखाना से अब उफुक में कहीं। अव्वले शब का महताब भी जा चुका, सहने मैखाना से अब उफुक में कहीं। आखिर शब है खाली हैं जामो सुबह, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। आखिर शब है खाली हैं जामो सुबह, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। कोई हासिल न था आरज़ू का मगर, सानेहा ये है अब आरज़ू भी नहीं। कोई हासिल न था आरज़ू का मगर, सानेहा ये है अब आरज़ू भी नहीं। वक्त की इस मसाफत में बेआरज़ू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। वक्त की इस मसाफत में बेआरज़ू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। किस कदर दूर से लौट कर आए हैं, यूं कहो उम्र बर्बाद कर आए हैं। किस कदर दूर से लौट कर आए हैं, यूं कहो उम्र बर्बाद कर आए हैं। था शराब अपना सरमाया जुस्तजू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। एक जुनू था कि आबाद हो शहरे जहाँ, एक जुनू था कि आबाद हो शहरे जहाँ, और आबाद जब शहरे जहाँ हो गया। एक जुनू था कि आबाद हो शहरे जहाँ, और आबाद जब शहरे जहाँ हो गया। हैं ये सरगोशियाँ दर बदर कू बकू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। एक जुनू था कि आबाद हो शहरे जहाँ, और आबाद जब शहरे जहाँ हो गया। हैं ये सरगोशियाँ दर बदर कू बकू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। दश्त में रक़्स शौक़ बहार अब कहाँ, दश्त में रक़्स शौक़ बहार अब कहाँ, बात पैमाई दीवाना वार अब कहाँ। दश्त में रक़्स शौक़ बहार अब कहाँ, बात पैमाई दीवाना वार अब कहाँ। बस गुजरने को है मौसम हाहू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। हमें रुस्वा कुने दिल्ली और लखनऊ, अपनी क्या जिंदगी अपनी क्या आबरू। हमें रुस्वा कुने दिल्ली और लखनऊ, अपनी क्या जिंदगी अपनी क्या आबरू। मीर दिल्ली से निकले गए लखनऊ, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। हमें रुस्वा कुने दिल्ली और लखनऊ, अपनी क्या जिंदगी
अपने क्या आबरू मीर हमें रुस्वा खूने दिल्ली और लखनऊ अपनी क्या जिंदगी अपनी क्या आबरू मीर दिल्ली से निकले गए लखनऊ तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाओगे अच्छा वो सुनाता हूँ याद है अच्छा ये गज़ल एक ही मुजदा ये गज़ल आपकी मोहब्बत है एक ही मुजदा सुबह लाती है आवाज़ आ रही है एक ही मुजदा सुबह लाती है धूप आंगन में फैल जाती है एक ही मुजदा सुबह लाती है धूप आंगन में फैल जाती है फर्श पर कागज उड़ते फिरते हैं फर्श पर कागज उड़ते फिरते हैं मेज पर गर्द जमती जाती है फर्श पर कागज उड़ते फिरते हैं सोचता हूँ कि उसकी याद आखिर सोचता हूँ कि उसकी याद आखिर अब किसे रात भर जगाती है सोचता हूँ कि उसकी याद आखिर अब किसे रात भर जगाती है अब किसे रात भर जगाती है उस सरापा वफा की फुरकत में उस सरापा वफा की फुरकत में ख्वाहिशे गैर क्यों सताती है उस सरापा वफा की फुरकत में ख्वाहिशे गैर क्यों सताती है ख्वाहिशे गैर क्यों सताती है आप अपने से हम सुखन रहना आप अपने से हम सुखन रहना हम नशी सांस फूल जाती है आप अपने से हम सुखन रहना आप अपने से हम सुखन रहना हम नशी सांस फूल जाती है हम नशी क्या सितम है कि अब तेरी सूरत क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है कौन इस घर की देखभाल करे कौन इस घर की देखभाल करे रोज एक चीज टूट जाती है कौन इस घर की देखभाल करे रोज एक चीज टूट कौन इस घर की देखभाल करे रोज एक चीज ख़वातीन व हज़रात ये थे हज़रत जॉन एलिया पाकिस्तान से आए हुए जिन मेहमान शायर को हम अब दावत सुखन देने जा रहे हैं उनका शुमार हिंदो पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के शोरा में होता है उनके 5 शेरी मजमूए शकस्त शब जस्ता जस्ता गर्द मसाफत नज़माने और माजरा अरबाब नक़्द व नज़र से दाद तहसीन हासिल कर चुके हैं इनके बहुत से अशार को वो कबूल आम मिला है जिसकी तमन्ना हर अच्छे शायर को होती है तलकीन एतमाद वो फरमा रहे हैं आज राहे वफा में खुद जो कभी मोतबर न थे नरंगिए सियासते दौरा तो देखिए मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे या उनका ये शेर किसने न सुना होगा कि जीस्त हमसाए से मांगा हुआ जेवर तो नहीं एक धड़का सा लगा रहता है खो जाने का 1.5 साल पहले लंदन में हलक में ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ जिंदगी और मौत की इस जंग में नई जिंदगी तो मिली लेकिन आवाज़ की नेमत से महरूम हो गए ऑपरेशन के ज़रिए निज़ाम तनफ़ुस को तब्दील किया गया लेकिन खुदा का शुक्र है कि अपना माफ़ी उस ज़मीर अदा करने पे कादिर हैं एक ज़माना था कि इनकी आवाज़ में इनके कलाम की तरह सहर था और बकौल मीर ये मीरे सितम कुश्ता किसी वक्त जमा था अंदाज सुखन का सबबे शोर व फुगा था जादू से भरा परचय अबियात था इसका मुँह तकते गज़ल पढ़ते अजब सहरे बयां था ख़वातीन व हज़रात मैं ज़हमत कलाम दे रहा हूँ हज़रत मोहसिन भोपाली माफ कीजिएगा मैं आपके
आपकी समा खराशी करूंगा, लेकिन शेर यकीनन पहुंचेंगे। इंतकामन मुझको वो कता है, इंतकामन मुझको वो दर से वफा दे जाएगा, इंतकामन मुझको वो दर से वफा दे जाए, इंतकामन मुझको वो दर से वफा दे जाएगा, जख्म लेकर एक दिले दर्द आशना दे जाएगा, वाह वाह वाह, जख्म जख्म देकर लेकर। एक दिले दर्दाशना दे जाएगा। और किस कदर नादिम हुआ हूँ मैं बुरा कहकर उसे, किस कदर नादिम हुआ हूँ मैं बुरा कहकर उसे, क्या खबर थी जाते जाते वो दुआ दे जाएगा। क्या खबर थी जाती, वाह 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 वाह, क्या कहने सुभान अल्लाह। किस कदर नादिम हुआ हूँ मैं बुरा मैं बुरा कहकर कहकर उसे, उसे क्या खबर थी जाते 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 वो दुआ दे जाएगा। वाह। माइक इधर ले लो, वो स्टैंड इधर ले लो, स्टैंड आगे ले लो, स्टैंड थोड़ा सा आगे करो जावे। स्टैंड आगे कर दो। ये दादा बोलो, ये चंद शेर हैं जिनमें कराची की अक्कासी की गई है। मतलब है, लगता है जैसे कुंजे वहशत असर में आए, लगता है जैसे कुंजे वहशत असर में आए, लगता है जैसे कुंजे वहशत असर में आए, हम अजनबी की सूरत अपने ही घर में आए। वाह वाह, हम अजनबी की सूरत अपने ही घर में आए, क्या कहने, वाह वाह। लगता है जैसे कुंजे वहशत असर में आए, हम अजनबी की सूरत अपने ही घर में अपने आए। ही घर में आए। और फिक्रे माश क्या है जुज दायरा नवर्दी, फिक्रे माश क्या है जुज दायरा नवर्दी, फिक्रे माश क्या है जुज दायरा नवर्दी, दीवारों दर से निकले दीवारों दर में आए। वाह 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 वाह, दीवारों दर से निकले दीवारों दर में आए, क्या अच्छा है। फिक्रे माश क्या है जुज दायरा नवर्दी, फिक्रे माश क्या है जुज दायरा नवर्दी, क्या कहने सुभान अल्लाह मोहसिन। दीवारों दर से निकले दीवारों दर में आए। और शेर देखिए, कैफियत आज अपनी ऐसी है जैसे कोई, कैफियत आज अपनी ऐसी है जैसे कोई, कैफियत आज अपनी ऐसी है जैसे कोई, शोलों से जा बचाने कागज के घर में आए। शोलों से जा बचाने कागज के घर में आए, क्या कहने सुभान अल्लाह भाई, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। कैफियत आज अपनी ऐसी है जैसे कोई, सुभान अल्लाह, शोलों से जा बचाने कागज के घर में आए। गजल के चंद शेर हैं के, लब अगर यूं सिए नहीं होते, लब अगर यूं सिए नहीं होते, उसने दावे किए नहीं होते, उसने दावे किए नहीं होते, वाह वाह वाह। लब अगर यूं सिए नहीं होते, उसने दावे किए नहीं होते। और गर नदामत से तुमको बचना था, गर नदामत से तुमको बचना था, गर नदामत से तुमको बचना था, फैसले खुद किए नहीं होते, फैसले खुद किए नहीं होते, क्या कहने मोहसिन, वाह 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 वाह। गर नदामत से तुमको बचना था, फैसले खुद किए नहीं होते। और खूब है खूब तर है खूब तरीन, खूब है खूब तर है खूब तरीन, खूब है खूब तर है खूब तरीन, इस तरह तज्जिए नहीं होते, इस तरह तज्जिए नहीं होते, क्या कहने, वाह वाह वाह। खूब है खूब तर है खूब तरीन, इस तरह तज्जिए नहीं होते। शेर के बाद बैनस सुतूर होती है, बात बैनस सुतूर होती है, बात बैनस सुतूर होती है,
शेर में हाशिए नहीं होते। वाह वाह वाह, शेर में हाशिए नहीं होते। वाह 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 वाह, बात बेन सुतूर होती है। सुभान अल्लाह सुभान। शेर में हाशिए नहीं होते और तीरगी से न कीजिए अंदाजा, शेर है, सुभान अल्लाह। तीरगी से न कीजिए अंदाजा। न कीजिए अंदाजा, कुछ घरों में दिए नहीं होते। वाह 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 वाह, कुछ घरों में दिए नहीं होते। वाह 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 वाह, फिर पढ़े। तीरगी से न कीजिए अंदाजा, तीरगी से न कीजिए अंदाजा, तीरगी से न कीजिए अंदाजा, कुछ घरों घरों में में दिए नहीं दिए नहीं होते। मकता है कि ज़र्फ है शर्त अव्वली मोहसिन, ज़र्फ है शर्त अव्वली मोहसिन, ज़र्फ है शर्त अव्वली मोहसिन, जाम सबके लिए नहीं होते। जाम सबके लिए नहीं होते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। चार पाँच दीर्घी से नकीजे अंदाज। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये इरशाद। तवज्जो चाहूंगा, गजल के शेर हैं। मतला जो है हम दिया है, हमद के तौर पर कहा है कि जर्रे जर्रे में जलवागर देखा, जर्रे जर्रे में जलवागर देखा, जर्रे जर्रे में जलवागर देखा, तुझको देखा नहीं मगर देखा। क्या कहने, तुझको देखा नहीं मगर देखा। वाह वाह वाह, जर्रे जर्रे में जलवागर देखा, तुझको देखा नहीं मगर देखा। और देखें तकदीर क्या दिखाती है, देखें तकदीर क्या दिखाती है, देखें तकदीर क्या दिखाती है। हमने मकदूर भर तो कर देखा, हमने मकदूर भर तो कर देखा। क्या कहने। हाँ हाँ, फिर पढ़ें। देखें तकदीर क्या दिखाती है, हमने मकदूर भर तो कर तो देखा। क्या कर देखा। वाह वाह वाह, और शेर देखिएगा, सब्त हर हर कदम पे है तारीख, जख्म हर हर कदम पे है तारीख, सब्त हर हर कदम पे है तारीख। सब्त हर हर कदम पे है तारीख। आबला पाई का हुनर देखा, हाँ हाँ, आबला पाई का हुनर देखा। हाँ हाँ, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सब्त हर हर कदम पे है तारीख, आबला पाई का हुनर देखा। हुनर देखा। और खालिस गजल का शेर है कि बेवफा कह के भूल जाएं उसे, बेवफा कह के भूल जाएं उसे, बेवफा कह के भूल जाएं उसे। हमने ये तजुर्बा भी कर देखा, हमने ये तजुर्बा भी कर देखा। क्या कहने। वाह 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 वाह, बेवफा कह के भूल जाएं भूल उसे, जाएं उसे। हमने ये तजुर्बा भी कर देखा। तजुर्बा भी कर देखा। और आखिरी शेर है, क्या कहें जिंदगी के बारे में, क्या कहें जिंदगी के बारे में, क्या कहें जिंदगी के बारे में। एक तमाशा था उम्र भर देखा, हाँ 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 हाँ, एक तमाशा था उम्र भर देखा। वाह 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 वाह, क्या कहें जिंदगी के बारे में। एक तमाशा था उम्र भर देखा। सुभान अल्लाह सुभान। मेरी एक मौजूद ख़वातीन हज़रात, मोहसिन पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे। मेरी ख्वाहिश है कि इनकी एक नज़्म आप तक पहुंचाऊं और आप ये नज़्म सुनकर यकीनन अंदाज़ा करेंगे। जी, वो नज़्म पेश करता हूं। इससे पहले कि नज़्म सुनाऊं, इनका एक बहुत मकबूल और एक बहुत सच्चा शेर पहले सुनाऊं कि मैंने जिस तरह ज़ीस्त काटी है, मैंने जिस तरह ज़ीस्त काटी है, एक दिन ही सही बसर तो कर। मैंने जिस तरह ज़ीस्त काटी है, एक दिन ही सही बसर तो कर। अजी साहब, एक नज़्म पेश करता हूँ मोहसिन की, और ये नज़्म बिलाशुबा उर्दू अदब में एक इजाफ़ा है। बहुत नाजुक नज़्म है, बड़े लतीफ़ किनाए और इशारे हैं। नज़्म का उन्वान है तसलसल टूट जाएगा, तसलसल टूट जाएगा। न छेड़ो खिलती कलियों हंसते फूलों को, न छेड़ो खिलती कलियों हंसते फूलों को, इन उड़ती तितलियों आवारा भौरों को।
न छेड़ो खिलती कलियों हंसते फूलों को, इन उड़ती तितलियों आवारा भौरों को, तसलसल टूट जाएगा, तसलसल टूट जाएगा। फजा महवे समात है, हंसी होंठों को नगमा रेज रहने दो। फजा महवे समात है, हंसी होंठों को नगमा रेज रहने दो। निगाहें नीची रखो और मुजस्सम गोश बन जाओ। निगाहें नीची रखो और मुजस्सम गोश बन जाओ। अगर जुम्बिश लबों को दी तसलसल टूट जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजा महवे समात है, हंसी होठों को नगमा रेज रहने दो। निगाहें नीची रखो और मुजस्सम गोश हो जाओ। अगर जुम्बिश लबों को दी तसलसल टूट जाएगा। वो ख्वाबीदा है, ख्वाबीदा ही रहने दो। वो ख्वाबीदा है, ख्वाबीदा ही रहने दो। न जाने ख्वाब में किन वादियों की सैर करती हो। न जाने ख्वाब में किन वादियों की सैर करती हो। बुलंदी से फिसलते आबशारों में कहीं गुम हो। बुलंदी से फिसलते आबशारों में कहीं गुम हो। फलक आसार चोटी पर कहीं महवे तरन्नुम हो। फलक आसार चोटी पर कहीं महवे तरन्नुम हो। अगर आवाज दी तुमने तसलसल टूट जाएगा। अगर आवाज दी तुमने तसलसल टूट जाएगा। वो ख्वाबीदा है, ख्वाबीदा ही रहने दो। न जाने ख्वाब में किन वादियों की सैर करती हो। बुलंदी से फिसलते आबशारों में कहीं गुम हो। फलक आसार चोटी पर कहीं महवे तरन्नुम हो। अगर आवाज दी तुमने तसलसल टूट जाएगा। आखिरी बंद है कि मैं शायर हूँ, मेरी फिक्रे रसा एहसास की उस सतह पर है जिसमें खुशबू रंग बनती है। क्या खूबसूरत लाइन है, तवज्जो फरमाएं कि मैं शायर हूँ, मेरी फिक्रे रसा एहसास की उस सतह पर है जिसमें खुशबू रंग बनती है। सदा को शक्ल मिलती है, तसव्वुर बोल उठता है। मैं शायर हूँ, मेरी फिक्रे रसा एहसास की उस सतह पर है जिसमें खुशबू रंग बनती है। सदा को शक्ल मिलती है, तसव्वुर बोल उठता है, खामोशी गुनगुनाती है। ये वो वक्फा है, ऐसे में अगर दादे सुखन भी थी तसलसल टूट जाए। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत नज़्म है, क्या कहने, सुभान अल्लाह। अच्छा साहब, मोहसिन की ख्वाहिश है कि एक नज़्म उसकी पसंद की भी पेश करूं। इसका उन्वान है मैं जिंदा हूं। तवज्जो फरमाएं। मैं जिंदा हूं, यूं ही वीराने शब में भटकता और क़ज़ा के सर्द हाथों से उलझता। अहरमन ज़ादों के नरगे में मैं एक मासूम ख्वाहिश के सहारे अब भी जिंदा हूं। मैं जिंदा हूं, यूं ही वीराने शब में भटकता और क़ज़ा के सर्द हाथों से उलझता। अहरमन ज़ादों के नरगे में मैं एक मासूम ख्वाहिश के सहारे अब भी जिंदा हूँ कि ये जागी हुई आँखें मुसलसल तीरगी में एक रमक को ढूंढती आँखें। कि ये जागी हुई आँखें मुसलसल तीरगी में एक रमक को ढूंढती आँखें। उफ़ुक़ के खूंचका आगोश में एक दिन गुले खुर्शीद को खिलता हुआ देखें। गुले खुर्शीद को खिलता हुआ देखें और उसका अक्स अपनी पुतलियों में लेके सो जाएं।
साहब बहुत आला शायरी है, बहुत अच्छी नज़में और गज़लें हैं। मोहसिन भाई, वो 2 शेर उबार करने तक अगर आप खुद इनायत कर दें। चलिए, कौन सा शेर? अच्छा साहब, ये 2 शेर सुनाकर इजाजत चाहूंगा। बिल्कुल ताज़ा शेर हैं कि ये कब कहा अली साहब, ये कब कहा कि भरोसा नहीं है वादे पर। ये कब कहा कि भरोसा नहीं है वादे पर। ये कब कहा कि भरोसा नहीं है वादे पर। मैं जी सकूंगा तेरा इंतजार करने तक। मैं जी सकूंगा तेरा इंतजार करने तक। वाह वाह वाह। ये कब कहा कि भरोसा नहीं है वादे पर। मैं जी सकूंगा तेरा इंतजार करने तक। क्या और कहने? खबर न थी वो मुझे कत्ल करने आया है। खबर न थी वो मुझे कत्ल करने आया है। खबर न थी वो मुझे कत्ल करने आया है। मैं उसको दोस्त समझता था वार करने तक। मैं उसको दोस्त समझता था वार करने तक। वाह वाह वाह। खबर न थी वो मुझे। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। क्या कहने? ख़वातीन व हज़रात, ये थे हज़रत मोहसिन भोपाली। और इसके बाद मैं पाकिस्तान से आए हुए तीसरे मेहमान शायर को तकलीफ देने जा रहा हूँ। वादिये गंगो जमन से वादिये मेहरान तक, या यूं कहिए कि हैदराबाद दक्कन से हैदराबाद सिंध तक, इनकी फ़िक्र ने आग में फूल खिलाए हैं। इन्होंने इस तशनगी के सफ़र के अलमिये को जिस तरह अपनी हर रोशनी देकर उस मिट्टी का कर्ज अदा किया है जो हम सब पर वाजिब है, ये कुछ इन्हीं का हिस्सा है। इनकी शायरी पाकिस्तान की हम उम्र भी है और उसकी मिजाजदां भी, और इसीलिए वहाँ के समाजी और सियासी मसाइल का आईना भी। इस आईने में हमें चेहरा ब चेहरा, मुँह ब मुँह अपना अक्स भी नज़र आएगा, और वो इर्तका भी जो रिवायत में जिद्दत का ज़ामिन होता है। इनकी शेरी फ़िक्र ने जहाँ तमाम मुरव्वजा इसनाफ़ सुखन में इबलाग किया है, वहाँ नई इसनाफ़ की इख्तरा और ईजाद भी ज़रूरत के तहत की है कि किस तरह तराश कर सजाएं नादीदा ख़याल के बदन पर लफ्ज़ों की सिली हुई क़बाएं। ख़वातीन व हज़रात, ज़हमत कलाम दे रहा हूँ हज़रत हिमायत अली शाह। इज्जत अफजाई जी। अब मैं अपने शेर सुनाऊंगा। अब तक तो अपने दोस्त का कलाम सुना रहा था। बहरहाल आपने देखा कि कितनी खूबसूरत शायरी आपने सुनी। मैं चूंकि बात वतन की चली है और वहाँ के अलमिये आप तक पहुँचे हुए हैं, एक बहुत मुख्तसर नज़्म सुनाता हूँ। इसमें शायद हमारा मुश्तरका किरदार सामने आ जाए। नज़्म का उन्वान है सियासत। ये सियासत भी क्या अजब शय है, ये सियासत भी क्या अजब शय है। मैं समझता हूँ मैं भी हक पर हूँ, मैं समझता हूँ मैं भी हक पर हूँ। तुम समझते हो तुम भी हक पर हो, तुम समझते हो तुम भी हक पर हो। मैं तुम्हें मार दूं तो तुम हो शहीद, मैं तुम्हें मार दूं तो तुम हो शहीद। तुम मुझे मार दो तो मैं हूं शहीद, तुम मुझे मार दो तो मैं हूं शहीद। मैं हूं या तुम यहाँ बफज़ल खुदा, मैं हूं या तुम यहाँ बफज़ल खुदा। सब शहीदों की सफ में शामिल हैं, सब शहीदों की सफ में शामिल हैं, सब यजीदों की सफ में शामिल हैं।
میں ہوں یا تم یہاں بفضل خدا سب شہیدوں کی صف میں شامل ہیں، سب یزیدوں کی صف میں شامل ہیں۔ ایک نظم شاید بہت پہلے یہاں سنائی تھی، مجھے یاد نہیں، لیکن میرے دوست عروج نے بطور خاص اس کی فرمائش کی، میں وہ پیش کر دوں اور تھوڑی سی توجہ ضرور چاہوں گا۔ اس کا عنوان ہے آئینہ در آئینہ۔ توجہ فرمائیں، آئینہ در آئینہ۔ اس بار وہ ملا تو عجب اس کا رنگ تھا، اس بار وہ ملا تو عجب اس کا رنگ تھا، الفاظ میں ترنگ نہ لہجہ دبنگ تھا، الفاظ میں ترنگ نہ لہجہ دبنگ تھا، ایک سوچ تھی کہ بکھری ہوئی خال و خط میں تھی، ایک سوچ تھی کہ بکھری ہوئی خال و خط میں تھی، ایک درد تھا کہ جس کا شہید انگ انگ تھا، ایک درد تھا کہ جس کا شہید انگ انگ تھا، ایک آگ تھی کہ راکھ میں پوشیدہ تھی کہیں، ایک آگ تھی کہ راکھ میں پوشیدہ تھی کہیں، ایک جسم تھا کہ روح سے مصروف جنگ تھا، ایک جسم تھا کہ روح سے مصروف جنگ تھا۔ میں نے کہا کہ یار تجھے کیا ہوا ہے یہ، میں نے کہا کہ یار تجھے کیا ہوا ہے یہ، اس نے کہا کہ عمر رواں کی عطا ہے یہ، میں نے کہا کہ یار تجھے کیا ہوا ہے یہ، اس نے کہا کہ عمر رواں کی عطا ہے یہ، میں نے کہا کہ عمر رواں تو سبھی کی ہے، میں نے کہا کہ عمر رواں تو سبھی کی ہے، اس نے کہا کہ فکر و نظر کی سزا ہے یہ، میں نے کہا کہ عمر رواں تو سبھی کی ہے، اس نے کہا کہ فکر و نظر کی سزا ہے یہ، میں نے کہا کہ سوچتا رہتا تو میں بھی ہوں، میں نے کہا کہ سوچتا رہتا تو میں بھی ہوں، اس نے کہا کہ آئینہ رکھا ہوا ہے یہ، میں نے کہا کہ سوچتا رہتا تو میں بھی ہوں، اس نے کہا کہ آئینہ رکھا ہوا ہے یہ، دیکھا تو میرا اپنا ہی عکس جلی تھا وہ، دیکھا تو میرا اپنا ہی عکس جلی تھا وہ شخص میں تھا اور حمایت علی تھا وہ شخص میں تھا اور حمایت علی تھا وہ۔ عزت افزائی، عزت افزائی۔ ایک چھوٹی سی نظم اور تمثیلی ہے یہ بھی اسی انداز کی، اس کا عنوان ہے جواب۔ چند مصروں کی نظم ہے، شاید کوئی بڑی حقیقت اس میں سمٹ آئی ہو۔ جواب۔ سورج نے جاتے جاتے بڑی تمکنت کے ساتھ، سورج نے جاتے جاتے بڑی تمکنت کے ساتھ ظلمت میں ڈوبتی ہوئی دنیا پہ کی نظر، ظلمت میں ڈوبتی ہوئی دنیا پہ کی نظر، کہنے لگا کہ کون ہے اب اس کا پاسباں؟ سورج نے جاتے جاتے بڑی تمکنت کے ساتھ ظلمت میں ڈوبتی ہوئی دنیا پہ کی نظر، کہنے لگا کہ کون ہے اب اس کا پاسباں؟ میرے سوا ہے کون زمانے کا راہبر؟ میں تھا تو اپنی راہ پہ تھی گامزن حیات، اب میں نہیں رہوں گا تو یہ ساری کائنات ظلمات میں بھٹکتی پھرے گی تمام رات، اب میں نہیں رہوں گا تو یہ ساری کائنات ظلمات میں بھٹکتی پھرے گی تمام رات۔ آخری شعر ہے کہ سورج یہ کہہ کے جا ہی رہا تھا کہ ایک دیا چپکے سے جل اٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ سورج یہ کہہ کے جا ہی رہا تھا کہ ایک دیا چپکے سے جل اٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ اچھا، ایک اور ایسی مختصر سی 4-5 مصروں کی نظم اور پیش کروں۔ اس کا عنوان ہے اندیشہ۔
अंदेशा। सहमी सहमी खिल रही थी एक कली, सहमी सहमी खिल रही थी एक कली, मैंने पूछा क्या खिज़ां का खौफ है। सहमी सहमी खिल रही थी एक कली, मैंने पूछा क्या खिज़ां का खौफ है। जी नहीं, एक दिन खिज़ां तो आएगी। जी नहीं, एक दिन खिज़ां तो आएगी। फिर सुना है उसने चुपके से कहा। सहमी सहमी खिल रही थी एक कली, मैंने पूछा क्या खिज़ां का खौफ है। जी नहीं, एक दिन खिज़ां तो आएगी। फिर सुना है उसने चुपके से कहा, इस चमन का बाग़बां गुलची भी है। इस चमन का बाग़बां गुलची भी है। सुलासियां तो बहुत सुन चुके हैं। अच्छा ये हमारे कुछ सुलासियां साहब, मैंने एक तजुर्बा किया है, वो आप तक तो पहले ही पहुंच चुका। 3 मिसरों में बात समेटने की कोशिश है और जिसे वो याद दिला रहे हैं वो सुलासे सुनाऊं। आज का दौर तो बड़ा खुशनसीबी का दौर है कि हम चांद पर भी चले गए हैं, लेकिन बहुत से और तकाज़े हैं या कर्ज़ हैं जो उतारने हैं। तो एक सुलासी है, इसका उन्वान है इर्तिक़ा। ये औज बेफराज है आवारा बादलो। 3 मिसरों में देखिए बात कही। ये औज बेफराज है आवारा बादलो, कोंपल ने सर उठा के बड़े फ़ख्र से कहा। ये औज बेफराज है आवारा बादलो, कोंपल ने सर उठा के बड़े फ़ख्र से कहा, पाँव ज़मीं में गाड़ के सुए फलक चलो। पाँव ज़मीं में गाड़ के सुए फलक चलो। और चांद ही के हवाले से चांद पे गए हैं, इसलिए हवाले से एक बात मुझे भी सूझी कि जी पेश करता हूँ कि अपनी ज़मीं का हुस्न था अपनी नज़र से दूर। लेकिन मैंने ख्याल अक्स किया, इससे शायद कोई बात बनी हो कि अपनी ज़मीं का हुस्न था। आपको याद होगा कि जब चांद पर पहला आदमी पहुंचा तो उसने बताया कि ये ज़मीन भी चांद की तरह रोशन नज़र आ रही है। ये हम सब पर खुली हकीकत है। तो मैंने अर्ज़ किया कि अपनी ज़मीं का हुस्न था अपनी नज़र से दूर, दुनिया को माहताब से देखा तो ये खुला। अपनी ज़मीं का हुस्न था अपनी नज़र से दूर, दुनिया को माहताब से देखा तो ये खुला। हम हों अगर बुलंद तो ये खाक भी है नूर। हम हों अगर बुलंद तो ये खाक भी है नूर। अपनी ज़मीं का हुस्न था अपनी नज़र से दूर, दुनिया को माहताब से देखा तो ये खुला। हम हो अगर बुलंद तो ये खाक भी है नूर। अच्छा साहब, एक ये भी कि देखिए शायद कि ये एक पत्थर जो रास्ते में पड़ा हुआ है, ये एक पत्थर जो रास्ते में पड़ा हुआ है, इसे मोहब्बत तराश दे तो, इसे मोहब्बत संवार दे तो यही सनम है। ये एक पत्थर जो रास्ते में पड़ा हुआ है, इसे मोहब्बत संवार दे तो यही सनम है, इसे अकीदत तराश ले तो यही खुदा है। इसे अकीदत तराश ले तो यही खुदा है। जी क्या फरमाए? अच्छा हाँ, अच्छा साहब, ये तो एक हमारा मुस्तकिल अलमिया है कि हमारे मुल्क में भी ईद पर 2-2 ईदें हो जाती हैं और यहाँ भी सुनते हैं कि यही होता है। जी ये चांद का मसला है। बहरहाल मैंने बड़ी एहतियात से, चूँकि ये इसके साथ एक कुछ मजहबी हवाले भी आ जाते हैं, तो बड़ी एहतियात के साथ एक बात कहने की कोशिश की है और दलील फराहम की है कुरान हकीम से। तवज्जो फरमाए, ये हमारा अलमिया भी है और शायद सोचने की बात भी। इसका उन्वान है रुयत हिलाल।
رویت ہلال کہ خود آگہی ملی، خود آگہی نہ جدت فکر و نظر ملی، خود آگہی نہ جدت فکر و نظر ملی، وہ قوم آج بھی ہے پرستار چاند کی، خود آگہی نہ جدت فکر و نظر ملی، وہ قوم آج بھی ہے پرستار چاند کی، جس قوم کو روایت شق القمر ملی، جس قوم کو روایت شق القمر ملی۔ ارے اب یہ تو بہت دور، میرا خیال یہ ہے کہ اب کچھ اور چیزیں سنا دیں بہت زیادہ۔ اچھا صاحب یہ ایک اور سنا کے میں اجازت چاہتا ہوں، اور پھر کوئی غزل وغیرہ سنا کے آپ کا دل بہلا لوں، کیونکہ اس میں ترنم شامل ہوگا۔ تو میں ایک اور سنا دوں، کیونکہ ہم یہ 24 گھنٹے کا سفر طے کر کے ضرور یہاں آئے ہیں، لیکن بہرحال یہ دنیا ہم سے شاید صدیوں آگے ہے، اور یہاں علم کے آگہی کے جو چراغ روشن ہیں اس نے ہمیں بھی کچھ روشنی عطا کی ہیں۔ تو اسی حوالے سے ایک ثلاثی ہے، اس کا عنوان ہے علم۔ علم۔ مرنا ہے تو دنیا میں تماشا کوئی کر جا، مرنا ہے تو دنیا میں تماشا کوئی کر جا، اور جینا ہے تو ایک گوشے تنہائی میں اے دل، مرنا ہے تو دنیا میں تماشا کوئی کر جا، اور جینا ہے تو ایک گوشے تنہائی میں اے دل، معنی کی طرح لفظ کے سینے میں اتر جا، معنی کی طرح لفظ کے سینے میں اتر جا۔ تو میرا خیال اب میں غزل کی طرف آ جاؤں۔ اچھا صاحب ایک غزل کے کچھ شعر پیش کرتا ہوں، اس میں شاید ہم سب کے جی ترنم ظاہر ہے وہ میں نے ابھی بات یاد آئی، ہمارے بزرگ محترم احسان دانش صاحب بڑے خوش آواز ہوتے تھے، ایک عمر آئی کہ وہ پھر ترنم سے نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کی ایک بڑی خوبصورت نظم تھی، مجھے بھی یہ سعادت حاصل رہی کہ میں ان کے ساتھ ایک مشاعرے میں شریک ہوا۔ انہوں نے اپنی نظم شروع کی، پہلا مصرع پڑھا کہ دوستو شاعر داندار سے کیا چاہتے ہو، تو آواز آئی ترنم۔ تو اب چونکہ اب احسان صاحب کا نام آ گیا تو ان کے ایک شعر کو میں تبرکاً آپ تک پہنچا دوں۔ اسی نظم کا ایک شعر ہے، اور کتنا اچھا شعر ہے، کتنا سچا شعر ہے، اور ان کی پوری شخصیت کا آئینہ دار ہے کہ میرے افلاس نے کھائی نہیں دولت سے شکست، میرے افلاس نے کھائی نہیں دولت سے شکست، اور اس ملک کے فنکار سے کیا چاہتے ہو۔ یہ حضرت احسان دانش کا شعر ہے جی۔ میرے افلاس نے کھائی نہیں دولت سے شکست، اور اس ملک کے فنکار سے کیا چاہتے ہو۔ اچھا صاحب ایک غزل پیش کرتا ہوں، شاید ہم سب کے کچھ مسائل اس میں آ جائیں۔ ایک جبر وقت ہے کہ سہے جا رہے ہیں ہم، ایک جبر وقت ہے کہ سہے جا رہے ہیں ہم، اور اس کو زندگی بھی کہے جا رہے ہیں ہم، اور اس کو زندگی بھی کہے جا رہے ہیں ہم۔ اور خاص طور سے یہ شعر جس کے لیے میں نے غزل کہی کہ اعجاز دیدنی ہے طلسم سراب کا، اعجاز دیدنی ہے
तिलिस्मे शराब का, दरिया रुका हुआ है बहे जा रहे हैं हम, एजाज दीदनी है तिलिस्मे शराब का, दरिया रुका हुआ है बहे जा रहे हैं हम। ऊंची इमारतों पर है तामीर का गुमान, ऊंची इमारतों पर है तामीर का गुमान, और अंदरून ज़ात ढहे जा रहे हैं हम, ऊंची इमारतों पर है तामीर का गुमान, और अंदरून ज़ात ढहे जा रहे हैं हम। और रहने की ये जगह तो नहीं, रहने की ये जगह तो नहीं है मगर यहाँ, रहने की ये जगह तो नहीं है मगर यहाँ, पत्थर बने हुए हैं रहे जा रहे हैं हम, पत्थर बने हुए हैं रहे जा रहे हैं हम। और ये दिल की तीरगी है कि किस्मत की तीरगी, ये दिल की तीरगी है कि किस्मत की तीरगी, सूरज की रोशनी में गहे जा रहे हैं हम, सूरज की रोशनी में गहे जा रहे हैं हम। एक जबर वक्त है कि सहे जा रहे हैं हम, और इसको जिंदगी भी कहे जा रहे हैं। बहे जा रहे। ख़वातीन और हज़रात, ये थे पाकिस्तान से आए हुए हमारे मेहमान शायर हज़रत हिमायत अली शायर। मैं अब जिस शख्सियत को ज़हमत सुखन देने जा रहा हूँ, उनकी आवाज़ उर्दू शायरी यानी गज़ल, दोहे और गीत के हवाले से, उर्दू नस्र, तमाशा मेरे आगे, दुनिया मेरे आगे और उनके ज़ख़ीम सफ़रनामों के हवाले से हमारे अहद की मोहतरम तरीन और मोतबर तरीन आवाज़ है। इस आवाज़ में हर चंद दिलज़दगी और गमज़दगी के अनासिर शामिल हैं, मगर उन्होंने इसमें अपने लहू की हिद्दत और दिल की आग से जो तवानाई पैदा की है, वो उनके लहजे की बेसाख्तगी और बागपन से आया है। उन्होंने फ़िक्र को जज्बे की आँच देकर सोज़ो गुदाज और गनाइयत को अपनी गज़ल, दोहे और गीतों में जिस तरह समोया है, वो आप सुनिएगा और सर धुनिएगा। खुदा कहूँगा तुम्हें, ना खुदा कहूँगा तुम्हें, पुकारना ही पड़ेगा तो क्या कहूँगा तुम्हें। मैं दावत सुखन देता हूँ हज़रत जमीलुद्दीन आली। बहुत शुक्रिया। आजकल हो ये रहा है कि मुझे ये मेरी उम्र को ज़्यादा बढ़ता हुआ समझकर मुझे सबसे आखिर में पढ़वाते हैं जब मैं थक चुका होता हूँ, और सामीन भी थक चुके होते हैं, तो
मसला पैदा हो जाता है। मैं चाहता हूं कि मुझे ये नौजवानों में ट्रीट करें, जूनियर शायर माने और बीच में बुलाएं ताकि आप भी खुश हों, मैं भी खुश हूँ। ऐसे वक्त बुलाते हैं, 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है, इस दफ़ा अमेरिका में। अब नेक्स्ट टाइम मैं बाल काले वाले ज़्यादा करके आऊँगा। मैं जी चाह रहा था कि मैं आपको एक जहाँ दुआ सुनाऊंगा। एक नई सी बात थी, मैंने एक बहुत तवील नज़्म कह रखी है, 9000 मिसरे तो उसके हो चुके हैं और पता नहीं कितने हो रहे हैं, आज नहीं सुनाने सारे। लेकिन मैंने चूँकि बहुत मुशायरों में दोहे बराबर सुने जाते हैं, गज़लें, तो मैंने सोचा, और मैंने मॉन्ट्रियल में कुछ उसका हिस्सा सुनाया भी है, लेकिन अब ज़रा देर हो गई है। मैं चाहता कि उसको यहाँ लॉन्च करूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ भी सामने आनी चाहिए। वो एक बहुत ख़ास किस्म की चीज़ है। और नहीं, वो कहते हैं दोहे से शुरू कर, तो बीच में अगर कुछ हुआ तो शायद पहले दोहे, द यूजुअल। और सन 81 में मैं आया था, पता नहीं क्या सुना गया हूँ दैदी मियाँ, क्या नहीं सुना गया हूँ। कोई रेपिटिशन हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो मैंने लिखे हैं उनमें रेपिटिशन नहीं है। शुरू के हैं, शुरू में चंद दोहे मेरे मैनिफेस्टो के तौर पर हैं, चूँकि उन्होंने किताब का नाम लिया था। उसके बाद के मेरे सब दोहे नए हैं। पेश करता हूँ कि जैसे सरस्वती के गुण हैं, काम कला संगीत, जैसे सरस्वती के गुण हैं, काम कला संगीत, जब कभी कहना ऐसे ही कहना, गजलें दोहेगी। कि जब कभी जलना ऐसे जलना। It's not working, I think. So let it not work. आवाज वैसे सुनिए, वैसे सुनिए। नहीं आली साहब, कि जब कभी जलना ऐसे जलना, बाकी बचे न राख। जब कभी जलना ऐसे जलना, बाकी बचे न राख। राख बचे तो गिर जाएगी मन अग्नि की साख। और जब कभी लिखना चांद से लिखना, सूरज से अश्लोक। मैं कीजिए कवि साहब, कि जब कभी लिखना चांद से लिखना, सूरज से अश्लोक। सूरज जिसकी रोशनियों में कोई रोक न टोक। आली का क्या जिक्र करो, क्या कहने, कवि तो कहलाए जो नाखून से पर्वत काटे और पर्वत कट जाए। क्या कहने आली भाई, क्या कहने। आली का क्या जिक्र करो, कवि तो कहलाए जो नाखून से पर्वत काटे और पर्वत कट जाए। अब नए दोहे सुनिए। मुझसे न पूछ के एकदम तेरे नैना क्यों मुस्काए। मुझसे न पूछ के एकदम तेरे नैना क्यों मुस्काए। जब तक मुझको लफ्ज मिले तेरा मतलब बदल। इसको करना ही पड़ेगा मेरा ख्याल है। If somebody can
کہ مجھ سے نہ پوچھ کے ایک دم تیرے نینا کیوں مسکائے، جب تک مجھ کو لفظ ملے تیرا مطلب بدل نہ جائے۔ اگر یہ سچ ہے اور یہ سچ ہے پیار خدا کا نام، اگر یہ سچ ہے اور یہ سچ ہے پیار خدا کا نام، پھر ہمیں اس کی ایک بندی سے پیار پہ کیا الزام۔ اگر یہ سچ ہے نا سچ ہے، اگر یہ سچ ہے اور یہ سچ ہے پیار خدا کا نام، پھر ہمیں اس کی ایک بندی سے پیار پہ کیا الزام۔ ہاں یہ کہانی ہوئی پرانی میری جوانی جائے، افسوس نہ کیجئے آپ میری جوانی جانے پر، اگلا مصرع سن لیجئے کہ ہاں یہ کہانی ہوئی پرانی میری جوانی جائے، اتنے دن تو جیوں کہ گوری تجھ پہ جوانی آئے، اتنے دن تو جیوں کہ گوری تجھ پہ جوانی آئے۔ یہ ملایا کیجئے کبیر صاحب خاص طور کہ ٹیکے جھومر کنگن جھانجن خود تجھے لیں گے چوم، ٹیکے جھومر کنگن جھانجن خود تجھے لیں گے چوم، پل بھر کو ہمیں زیور جان اور ہمیں پہن کر گھوم۔ ٹیکے جھومر کنگن جھانجن خود تجھے لیں گے چوم، پل بھر کو ہمیں زیور جان اور ہمیں پہن کر گھوم، نگر نگر میں ڈگر ڈگر پر سنور سنور کر آئے۔ میں کیجئے نگر نگر میں ڈگر ڈگر پر سنور سنور کر آئے، کبھی تو میرے دوار کے آگے پھسل کے ہی گر جا، کبھی تو میرے دوار۔ یہ بنایا کیجیے گا خاص صاحب کی توجہ کا مستحق ہے۔ کبیر صاحب میں دیکھیے اس میں ایک بات کہ تو جیسی ہے ہم کہویں گے تو کیوں بات بڑھائے، کہ تو جیسی ہے ہم کہیں گے تو کیوں بات بڑھائے، چندہ خود پر کب ریجھے ہے سر کب خود کو گائے، چندہ خود پر کب ریجھے ہے سر کب خود کو گائے، اور سچی کویتا کہنے والا کس کس کو پرچائے،
प्रेम का राजा बिन प्रजा भी राजा ही कहला। सच्ची कविता कहने वाला किस किस को परचाए, प्रेम का राजा बिन प्रजा भी राजा ही कहला। बस ये पहली किस्सा मेरा ख्याल है। अब कुछ वो तो भैया कह गई ना, तो उसका जवाब मैं सुना दूं आपके। इनकी एक फरमाइश है डॉक्टर साहब की, ये बच्चे थे और मैं जवान था। वो मुझे पढ़ना दोबारा अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाल के आली, मैं उसका जवाब भी सुनाऊंगा। आली अब के कठिन पड़ा दिवाली का त्योहार, हम तो गए थे छैला बन कर भैया कह गई ना। ये बहुत पुरानी बात है। अब सुनिए कि भैया से तो हुआ है चाचा और ठहर जा यार, चंद बरस में तुझको नाना दादा कहेगी ना। अब चंद दोहे सुनिए और फिर, क्योंकि मेरी आवाज पे असर। कि छम 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 किरने बरसे पवन पुखावज छा। इसका देखिएगा कि छम 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 किरने बरसे पवन पुखावज था। तुम ही कहो अब ऐसे समय में क्या पुण्य है क्या पाप। तुम ही कहो अब ऐसे समय में क्या पुण्य है क्या पाप। जनन जनन झन जनन जनन झन घुंघरू जैसी बाज। हाँ जनन जनन झन जनन जनन झन घुंघरू जैसी बाज। चाल दिखाए कविता रानी धुन सोचे कविराज। अब देखिए कि चाल दिखाए कविता रानी, चाल दिखाए कविता रानी और सब सुर लहराए। अब जो समय पल भर भी ठहरे लोग अमर हो जाएं। अब और मैं क्या सुनाऊं? अली जी शब्दों में भी शक्ल। नींदी कैसे? अब नींदी तो कैसे, बहुत ही पुराना है। कि मैंने कहा कहानी, मगर नए लोगों के लिए पुराना नहीं है। मैंने कहा जब पुरानी चीजें तो होती ही अच्छी हैं। मैंने कहा कभी सपनों में भी शक्ल न मुझको दिखाई। उसने कहा भला मुझ बिन तुझको नींद कैसे आई। और कहो चंद्रमा आज किधर से आए हो जोत बढ़ाए। मैं जानू कहीं रस्ते में मेरी नारी को देखा। अच्छा नए दो में क्या रह गया देखिए कि ये न समझ मेरी उम्र बढ़ी तो। कभी साहब लाया कीजिए, मेरी बढ़ रही उम्र आपकी नहीं बढ़ रही।
ये पर्सनल है, आप पर अप्लाई नहीं होता। ये न समझ मेरी उम्र बढ़ी तो प्रेम में कुछ फर्क आए, लोहा जितना ठंडा होए सख्त भी होता जाए। जिंदगी से गुरेज वाली गजल सुनिए। ओह वो तो बड़ी मुश्किल चलेगी। मैं एक और गजल सुना, गजल को कह रहे हैं, ये मैं आपको पेश करता हूँ जी। वो मैं यहाँ पढ़ गया हूँ, वो यहाँ जो नहीं पढ़ गया हूँ वो पेश करूँ, या उससे पहले दो शेर। 9 साल पहले पढ़ा था। हम दोनों ने की जो मोहब्बत और किसी ने की नहीं, हम दोनों ने की जो मोहब्बत और किसी ने की नहीं, क्या मतलब, अरे मतलब ये कि तुझ जैसी कोई थी नहीं, तुझे, मगर अगले शेर नहीं लिखे हुए इसमें। अच्छा ये मतलब ही काफी था। अच्छा वो नहीं, वो किसी किताब में। अच्छा एक गजल पेश करता हूँ, यहाँ नहीं पढ़ी है मैंने, कहीं कहीं और पढ़ी है, पता नहीं, कबीर साहब को देख के शर्मा रहा हूँ, इनके मुशायरे में पढ़ी थी। आली जिसका फन्ने सुखन में, इस गजल सुनिए, सुनने काबिल। आली जिसका फन्ने सुखन में एक अंदाज निराला था, नक़्दे सुखन में जिक्र ये आया, दोहे पढ़ने वाला था, दोहे पढ़ने वाला था। मुझे मैं कीजिए, नहीं भाई ये भी याद नहीं आ रही, आई एम सॉरी। हैं मतलब का आपके लिए ना, मेरे लिए काफी नहीं था, मुझे और पढ़ने चाहिए थे। लेकिन मैं आपको एक और गजल सुनाता हूँ। असल में ये इसमें नोटेड नहीं है, इसलिए अगली गली में रहता है तो सुना चुका हूँ ना। अच्छा सुनाइए, अगली गली में रहता है। अगली ही गली में रहता है, एक छोटी सी लव स्टोरी है ये। हाँ उसी को कह रहे हैं। अब आने लगा है तो ना सुनाऊं? अगली गली में रहता है और मिलने तक नहीं आता है, और मिलने तक नहीं आता है। कहता है तकल्लुफ क्या करना, हम तुम में तो प्यार का नाता है, और मिलने तक नहीं आता है। कहता है ज़ियादा मिलने से वादों की खलिश बढ़ जाएगी, कुछ बातें वक्त पे भी छोड़ो, देखो वो क्या दिखलाता है।
ملنے تک نہیں آتا ہے کہ خود اس سے کہا گھر آنے کو اور اس کے بنا مر جانے کو اور اس کے بنا مر جانے کو اور اب جو کچھ آمادہ ہوا جی رہ رہ کر گھبراتا ہے اور ملنے تک اے بچوں اے ہنسنے والوں تاریخ محبت پڑھ ڈالو دل والوں کے دل پر قید نہیں ہر عمر میں ٹھوکر کھاتا ہے اب اور کیا سنا میں تو وہ نظم سنانا چاہتا تھا لیکن کیا پڑھ لیجیے دل آشفتہ پہ الزام کئی یاد آئے دل آشفتہ پہ الزام کئی یاد آئے جب تیرا ذکر چھڑا نام کئی یاد آئے جب تیرا ذکر چھڑا نام کئی یاد آئے ہائے نور ادیبوں کا یہ انداز بیان اپنے مکتوب تیرے نام کئی یاد آئے اپنے مکتوب تیرے نام کئی یاد آئے ماشاء ملا کیجئے کہ کچھ نہ تھا یاد بجز کار محبت ایک عمر کچھ نہ تھا یاد بجز کار محبت ایک عمر وہ جو بگڑا ہے تو اب کام گئی یاد آئے کچھ نہ تھا یاد بجز کار محبت ایک عمر وہ جو بگڑا ہے تو اب کام کئی یاد آئے جب تیرا ذکر چھڑا نام کئی یاد خواتین و حضرات یہ تھے حضرت جمیل الدین عالی اور اب ہمارا مشاعرہ آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے روشنیوں کے شہر نیو یارک میں اردو زبان و ادب کے حوالے سے جو چراغاں جناب حنیف اکگر کی ذات سے اور ان کی شاعری سے ہوا ہے اس کی روشنی اس تہذیب اور ثقافت سے مستعار ہے جس کی ادبی اقدار نے ہماری تیرگی جاں کو منور کر رکھا ہے میں جناب حنیف اکگر سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں اتنا شعور تو غم پنہاں میں آ گیا اتنا شعور تو غم پنہاں میں آ
اتنا شعور تو غم پنہا میں آ گیا آغوش دل سے دامن نجگاہ میں آ گیا دل اشک بن کے دیدے گریاں میں آ گیا دل اشک بن کے دیدے گریاں میں آ گیا خورشید جیسے روزن زندہ میں آ گیا دل اشک بن کے دیدے گریاں میں آ گیا خورشید جیسے روزن زندہ میں آ گیا اور پھر میرے اپنے آپ میں رہنے کا کیا سوال پھر میرے اپنے آپ میں رہنے کا کیا سوال جب وہ میرے حریم میں دل و جاں میں آ گیا پھر میرے اپنے آپ میں رہنے کا کیا سوال جب وہ میرے حریم میں دل و جاں میں آ گیا مجھ کو تو رنگ و بو میں الجھنے سے تھا گریز مجھ کو تو رنگ و بو میں الجھنے سے تھا گریز میں نے یہ کیا کیا کہ گلستان میں آ گیا مجھ کو تو رنگ و بو میں الجھنے سے تھا گریز میں نے یہ کیا کیا کہ گلستان میں آ گیا میں نے یہ کیا کیا کہ گلستان میں آ گیا مرہم کا نام لے کے نہ زخموں کو چھیڑیے مرہم کا نام لے کے نہ زخموں کو چھیڑیے مرہم بھلا کہاں سے نمکدان میں آ گیا مرہم کا نام لے کے نہ زخموں کو چھیڑیے مرہم بھلا کہاں سے نمکدان میں آ گیا او اکسے جمال یار بتدریج ذوق دید اکسے جمال یار بتدریج ذوق دید آنکھوں